हाय दोस्तों, स्वागत है आपका समीक्षा होम गार्डन में। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज ये फूल देखकर हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ना कोई और टिप्स देंगे। एक भंवरा, एक गुबरीला, इसमें बहुत बड़ी दोस्ती हो गई। तो भंवरा तो हम लोग जानते हैं, गुबरीला कहते हैं जो गोबर खोदता है, गोबर में ही एक बिल बनाकर रहता है। तो उन्हें दोस्ती हो गई। तो एक बार भंवरे को दावत दी थी गुबरीला ने। बोले, दोस्त हमारे यहाँ कभी आओ, चाय पानी पीने, खाना खाने। तो नहीं, ठीक है। तो जब भंवरा आता है गुबरीला के घर, तो देखता है यहाँ तो घर वगैरह तो है नहीं। तो दोस्तों, गुबरीला को आवाज़ देता है, गुबरीला बाहर निकल कर आता है। तो कहीं आइए, अंदर आइए। तो बोले, यहाँ घर आपका कहाँ है? बोले, यही घर हमारा। अब जब उसमें गया था, उसकी गुबरीला की बिल में भंवरा गया था, तो देखो गोबर जब सड़ता है नीचे से बदबू देता है ये, और ये गुबरीला अधिकतर बदबू ही मिलता है। तो वो जाकर बोला भंवरा से, गुबरीला कि दोस्त मेरा यही घर है, देखिए। तो बोले, यार कहाँ रह रहे, ऐसी जगह इतनी गंदगी है, ऐसा है वैसा है। तो उसने जो भी खिलाया पिलाया, जो भी वो था, तो फिर भंवरा वहाँ से चला आया। मगर भंवरा दावत करके आया, बोले कभी किसी दिन हमारे यहाँ आओ। तो भंवरा जब आता है, भंवरा के यहाँ जब गुबरीला आता है, तो वहाँ भंवरा जो होता है वो अनेक प्रकार के फूलों पर बैठता है, उसकी खुशबू लेता है, उसकी सुगंध लेता है, उसमें मगन मोह हो जाता है। तो उसने देखा, गुबरीला ने, कि यार यहाँ तो बहुत अनेक प्रकार की वैरायटी, अनेक प्रकार के फूल हैं, पुष्प हैं, और इनमें सुगंध आ रही है। तो बोले, दोस्त घूम लो हमारा घर गार्डन। तो उसमें गुबरीला जो है तो फूल पर बैठ जाता है। फूल बैठ जाता है, एक फूल में इतनी खुशबू होती है, उसमें इतना मगन मुग्ध हो जाता है कि भंवरा जब लोग खाना बनाता है, जब लोग गुबरीला उसी बैठा रहता है। जब बैठा रहता है भाई, बैठते बैठते कुछ फ्लावर हमारे जीवन, हमने देखा होगा, ऐसे होते हैं भाई, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए खिले, फिर वो बंद हो गए। तो वो ऐसे ही फूल पर बैठ गया था। जब बैठ गया था तो वो फूल हो गया था बंद। अब भंवरा ढूंढ रहा है, हमारा मित्र, हमारा दोस्त कहाँ गुम हो गया, कहाँ खो गया। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, मगर गुबरीला ना मिला। भंवरा बहुत बेचैन था। हुआ यूँ, सुबह को एक राजा थे, तो उन्होंने ये कहा कि जाओ हमारे लिए फूल तोड़ के लाओ। तो माली गया फूल तोड़ने के लिए। फूल पूजा, राजा पूजा करता था, तो उन्होंने खिले हुए फूल तोड़े और फूल तोड़े, मगर जो फूल मुरझा गया था वो सुबह तक जो है डाली से अपने आप गिर गया। तो उन्हें वो भी उठा लिया। उन्हें चलो कोई बात नहीं, ये भी पूजा के काम आ जाएंगे। फिर वो लेकर राजा के पास गया। राजा जो था, उसने पूजा की। पूजा में जो फूल चढ़ाए, फूलों को शाम को जो वहाँ मंदिर के पुजारी हो, तो उन्होंने एकत्र कर लिया। वो सुबह को अपनी गंगा जी से लाया है। पानी जब पड़ता है किसी भी मुरझाए हुए फूल पर, तो वो फूल अपने आप जो है लुचगन हो जाता है, खिल भी जाता है, अधिकतर हमने देखा है। तो भंवरा ने उसमें देखा तो वो गंगा जी में था। उसमें गुबरीला ने देखा। अब भंवरा बहुत ज़्यादा, भंवरा ने पूछा माली से सुबह को कि यहाँ पर फूल किसने तोड़े? बोले, राजा साहब के नौकर आए थे। वो राजा साहब के पास गए, उन्होंने, आपके पास सुबह फूल आए थे, वो कहाँ गए? तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो मंदिर में चढ़ाया। तो वो मंदिर पुजारी के पास गए, तो पुजारी ने कहा कि भाई हम तो शाम को एकत्र करके सुबह गंगा जी में चढ़ाया। तो जब वो गंगा जी में गया था भंवरा, तो देख रहा है कि गुबरीला गंगा जी में स्नान कर रहा है। तो उन्होंने जगाया, बोले, रे दोस्त, मेरे मित्र, हम तो रात भर परेशान रहे हैं आपके चक्कर में, हम क्या बताएं, हमारी ऐसी हालत होगी क्योंकि आप गुम हो गए। तो उन्होंने कहा, गुबरीला ने भंवरा से, कि भैया हम कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा, मित्र आप तो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। बोले, ओहो, अरे भैया, हमारी किस्मत कहाँ है जो गंगा जी में स्नान कर लेते। वो तो आप हो जो आपने गंगा जी में स्नान करा दिया। कि इतने गार्डन में आपके इतने फूल खिले थे, इतने सुंदर सुंदर, कि मंत्रमुग्ध हो गए, हम तो उसी फूल में ही बंद हो गए थे। तो दोस्तों, कहानी का तात्पर्य ये निकलता है, इस कहानी से हमें ऐसी सीख मिलती है कि हमें गलत लोगों की संगत नहीं करनी चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए।
उन्हीं अच्छी लोगों से हमारा जीवन संवर सकता है, हमारा जीवन बदल सकता है। हम लोग गंगा स्नान का मतलब ये नहीं है आप स्नान करने जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कि सुख शांति प्राप्त होगी। आप एक अपना दिनचर्या जो है वो आपकी बहुत अच्छी होगी, आपके बाली बच्चे सब कुशल मंगल रहेंगे, परिवार कुशल मंगल रहेगा। तो ये फ्लावर देख के मुझे भंवरा और गुबरीला की कहानी याद आ गई। हमारे जीवन में ऐसे गुबरीला हैं जो कि शराब पीना, मांस खाना, लड़ाई झगड़ा करना, जुआ खेलना, ये गंदे आचरण वाले लोग हैं। तो हमें ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए, नहीं तो हम भी उन्हीं के संग में गुबरीला बन सकते हैं। और अपने परिवार में जो अच्छे संस्कार हमें लेना चाहिए, अच्छी सीख लेना चाहिए, चाहे वो कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब का व्यक्ति हो, अच्छे आचरण करने वाला हो, अच्छी संगत करने वाला हो, कभी भी गुबरीला की संगत ना करें, क्योंकि गुबरीलों का काम है अपने बिल में बुलाएंगे तो वो उसी गंदगी में खुश रहते हैं। देखिए इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है, इसे देख के अब ये क्या है, ये शाम को ये जो है टुकुमों का फ्लावर बंद हो जाएगा, ये शाम को ये झड़ जाएगा, इसमें इसकी जान चली जाएगी। क्योंकि इतना मगन, इतना मग्न है ये, इसके नशा में इतना खो चुका है ये इसकी खुशबू में, इसके पराग लेने के चक्कर में इतना। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, अभी देखिए पराग जैसे मान लीजिए, अब बुरा मत मानना दोस्तों, जैसे एक लड़का एक लड़की के उनको देख के अपनी जान गंवा बैठते हैं इश्कबाजी में और गंदे आचरण कर बैठते हैं। मगर ये क्या है, ये भंवरा, हमें इनसे अच्छी सीख लेना चाहिए। और इनको पराग फिर भी मिल रहा है, और इश्कबाजी में या प्यार मोहब्बत में इसमें पराग नहीं मिलता, ये तो दूर की चीज़ें होती हैं।